आज दिल्ली लाया जा रहा है सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर वेलिंगटन से रवाना होने की तैयारी। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों का निधन। वेलिंगटन अस्पताल में सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। फूलों से सजे ट्रक में लाया गया पार्थिव शरीर। ट्रक में शोक के प्रतीक के रूप में लगे थे काले झंडे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आए वेलिंगटन। सीडीएस सहित 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। सख्त सुरक्षा इंतजाम। सामने आया हादसे के कुछ मिनट पहले का वीडियो। उड़ान भरता दिखा हेलीकॉप्टर। नीलगिरी के इलाके में उड़ता दिखा हेलीकॉप्टर। वीडियो में दिख रहे हैं कुछ स्थानीय लोग। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी कुन्नूर के दौरे पर हादसे वाली जगह का मुआयना। हेलीकॉप्टर के मलबे में भी मौके पर हादसे से जुड़ी जांच के लिए पहुंच रहे हैं अधिकारी। तमिलनाडु की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। डायरेक्टर श्रीनिवासन कर रहे हैं अगुवाई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लगातार हो रही है जांच। मिल गया हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। घटनास्थल पर सख्त सुरक्षा इंतजाम। सेना के साथ तमिलनाडु पुलिस की तैनाती। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर हादसा। पेड़ों के बीच गिरा था हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद आग का गोला बना था MI-117 हेलीकॉप्टर। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दूर दूर तक फैल गया था मलबा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी जानकारी। कल दिल्ली में होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी। कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक अंतिम दर्शन। कामराज मार्ग से बराड़ स्क्वायर शवदाह गृह तक अंतिम यात्रा। जनरल बिपिन रावत के परिवार में 2 बेटियां, पत्नी मधुलिका रावत के भाई भी दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश के शहडोल में है जनरल बिपिन रावत की ससुराल। पत्नी मधुलिका रावत की मां पहुंच रही हैं दिल्ली। पौड़ी गढ़वाल के सैंग गांव के रहने वाले थे जनरल बिपिन रावत। हादसे के बाद लोग सदमे में। संसद के दोनों सदनों में सीडीएस बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में दिया बयान। घटना के बारे में दी पूरी जानकारी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी देना चाहते थे श्रद्धांजलि। उपसभापति की तरफ से नहीं मिली इजाजत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जनरल बिपिन रावत ने की थी पढ़ाई। आईएमए ने पासिंग आउट परेड के रिहर्सल कार्यक्रम को किया स्थगित। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को देहरादून से काफी लगाव था। यहां बना रहे थे आशियाना। जनरल बिपिन रावत के गांव के आसपास भी शोक की लहर। बाजार बंद, सड़कों पर सन्नाटा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक। बारामूला में दी गई श्रद्धांजलि। बारामूला में 2 साल तक रहे थे जनरल बिपिन रावत। सेना के साथ आम लोगों के लिए कई काम किए। जम्मू के स्कूल की छात्राओं ने दी श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। बिपिन रावत के बॉडीगार्ड रहे नायक सुशील कुमार ने कहा, छोटे कर्मचारियों को देते थे पूरा मान सम्मान। मेरठ में बिपिन रावत के गाइड रहे प्रोफेसर हरवीर शर्मा की आंखों में छलके आंसू। कहा, पीएचडी पूरी होने पर गुरु को समर्पित किया था मेडल। बिपिन रावत के साथ हादसे का शिकार हुआ आगरा का लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की मौत की खबर से परिवार में छाया मातम। बिहार के जमुई में सीडीएस बिपिन रावत सहित सभी 13 लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। राजस्थान के झालावाड़ में भी बिपिन रावत के निधन से शोक। निर्भय सिंह सर्कल पर मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत के साथ मारे गए लोगों में सीहोर का जवान भी शामिल। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। आग का गोला बने हेलीकॉप्टर में सवार थे तरनतारन के नायक गुरसेवक। मौत की खबर से सीमावर्ती गांव दोदे सोढ़िया में शोक की लहर। हेलीकॉप्टर हादसे में झुंझुनू के रहने वाले कुलदीप राव शहीद। 2013 में वायुसेना में हुए थे भर्ती। उत्तरकाशी जिले के थाती गांव में जनरल बिपिन के निधन पर शोक की लहर। सीडीएस रावत का ननिहाल है थाती गांव। हेलीकॉप्टर हादसे में प्रदीप अरक्कल की भी गई जान। केरल के मंत्री के राजन ने की परिवार से मुलाकात। सेना हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वेलिंगटन में सेना अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुणे और बेंगलुरु से डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई। हालत स्थिर।
ग्रुप कैप्टन वरुण ने तेजस उड़ाने के दौरान खराबी आने के बाद कराई थी इमरजेंसी लैंडिंग। इसके लिए शौर्य चक्र से किया गया था सम्मानित। बेस्ट पायलट के अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं ग्रुप कैप्टन वरुण। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट। वेलिंगटन में ही रहता है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का परिवार में पत्नी और 2 बच्चे। भोपाल में रहते हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के माता पिता। फिलहाल छोटे बेटे के पास थे मुंबई। हादसे की खबर से वरुण सिंह के पड़ोसी परेशान, सलामती के लिए मांग रहे हैं दुआएं। देवरिया के खोरमा कन्हौली गांव के रहने वाले कैप्टन वरुण सिंह लोग जल्दी स्वस्थ होने के लिए कर रहे हैं दुआएं। झारखंड के एसटीएफ और सैप 2 बटालियन का कमांड संभाल रहे कर्नल जेके सिंह ने किया सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद। 2019 में हुई थी मुलाकात। जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों के लिए की प्रार्थना। आंदोलन वापसी को लेकर कुछ ही देर में किसान नेताओं की बैठक। घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं आंदोलनकारी। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों ने लगाई मुहर। कहा आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार। किसान सरकार की तरफ से चिट्ठी है। कौन ने चिट्ठी भेजी, कौन उसका गारंटर है, एक बार जरा उससे मुलाकात भी हो जाए। किसानों ने कल के प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति। नए प्रस्ताव में सरकार ने मान ली मांग। तत्काल प्रभाव से केस हटाने के लिए तैयार। बिजली बिल को लेकर सरकार ने किसानों को दिलाया भरोसा। कहा बिना चर्चा किए किसी भी हाल में पेश नहीं होगा विधेयक। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे विश्वनाथ धाम का उद्घाटन। वाराणसी में सबसे पहले करेंगे बाबा काल भैरव के दर्शन। इसके बाद जल मार्ग से पहुंचेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर। विश्वनाथ धाम उद्घाटन के अगले दिन शुरू होगी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा। 14 से 15 दिसंबर के बीच तय करेंगे 60 किलोमीटर का सफर। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का बड़ा दांव। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र। 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की महंगाई घटाओ रैली को लेकर सख्ती। कार्यकर्ताओं के लिए वैक्सीन की 2 डोज या 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। अजय माकन ने ट्वीट किया रैली के दौरान कार्यकर्ताओं को मास्क और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके की आवाज। कोर्ट के सभी गेट बंद। कोर्ट से लोगों को बाहर किया गया। पुलिस की तैनाती। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के बड़े अधिकारी कोर्ट में मौजूद। हालात का ले रहे हैं जायजा। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर लगाया जम्मू कश्मीर में तानाशाही का आरोप। कहा अब जनता की हुकूमत आनी चाहिए। परिसीमन रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल। मुंबई में बीजेपी नेता आशीष शेलर पर केस दर्ज। महापौर किशोरी पेडनेकर ने लगाया अभद्र टिप्पणी का आरोप। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के 2 नेताओं पर अवैध वसूली का आरोप। पार्टी दफ्तर के बकाया के नाम पर कारोबारियों से लिया पैसा। पार्टी ने किया सस्पेंड। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सहित 4 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज। दलित महिला ने लगाया नौकरी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के 2 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। जिला शिक्षक अधिकारी को नोटिस। शिक्षक निलंबित। अयोध्या में राम बारात के दौरान दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। समाजसेवी बबलू खान सहित मुस्लिम परिवारों ने भगवान राम पर बरसाए फूल। साधु संतों का किया सम्मान। महाराष्ट्र के हिंगोली में गधे का दूध लेने के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना से बचाव में इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करने का दावा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने की मार्शल्स की तैनाती। भटके लोगों को दिखाएंगे रास्ता। चोरों पर भी कसेगी नकेल। पिता के अवैध संबंध से परेशान युवक ने पिता की प्रेमिका को चाकू से गोदा। हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिसकर्मी की बेटी ने थाने के सरकारी क्वार्टर में की आत्महत्या। भाई ने लगाया पति पर दहेज प्रताड़ना का और मारपीट का आरोप। मैनपुरी में बर्खास्त सिपाही सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर करते थे लोगों का अपहरण और वसूली। 2 तमंचे, कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद। झांसी में दबंगों ने युवक के घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। नकली और सामान उठा के ले जाने का आरोप। झारखंड के गोड्डा में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में कोर्ट का फैसला। 3 आरोपियों को 30 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़े की दुकान में गले से मोबाइल और ईयरफोन उड़ा ले गए चोर। कपड़े खरीदने के बहाने वारदात। रायबरेली में 50 साल के शख्स का शव खेतों में मिलने से हड़कंप। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पुरानी रंजिश में वारदात।
मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे के लिए अवैध उत्खनन के मामले में 2 मोबाइल क्रशर जब्त, 2 युवकों पर चला प्रशासन का डंडा। आजमगढ़ में लाठी डंडों से महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में दूसरे पक्ष ने किया हमला। मुरादाबाद में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल, बीच रोड पर भवन निर्माण सामग्री डालने को लेकर हुआ था झगड़ा। दुर्गापुर में लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले 2 युवक गिरफ्तार, बहला फुसलाकर लाई गई 2 नाबालिग युवतियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छुड़ाया। अलवर के सरकारी स्कूल में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के सिडनी में चोरी के शक में बिल्डर ने सिक्योरिटी गार्ड को पीट कर मार डाला, वारदात छिपाने के लिए पत्नी को दिए 5 लाख रुपए बरामद, बिल्डर गिरफ्तार।